वेलकम टू बैलून बाय श्रोतक। दोस्तों, अगर आपके घर भी बर्थडे या एनिवर्सरी की पार्टी की प्लानिंग चल रही है तो आप अपने घर में डेकोरेशन खुद ही कर सकते हैं। आज हम आपको देने वाले ट्यूटोरियल। तो खुद घर पे डेकोर करने के लिए आपको जो मटेरियल यूज करना है बहुत ही बेसिक मटेरियल है। आपको किसी भी नियर बाय बेकरी से मिल जाएगा या फिर किसी भी क्या कहते हैं डिस्पोजल शॉप से भी मिल सकता है। तो जूम इन कर दो। इधर जो आपको मटेरियल चाहिए, ये फॉइल बैलून होते हैं हैप्पी बर्थडे के, बहुत चीप होते हैं, मिल जाएगा बहुत इजीली। आप इसकी जगह आप ये बंटिंग वाले भी ले सकते हैं जो ऐसे हैंग करके लगेंगे। उसके अलावा आपको चाहिए बैलून। कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, कोई भी। एक धागा चाहिए होगा, ये आपके घर में इजीली मिल जाएगा या फिर आप ले सकते हैं 500 रुपये। और टेप, नॉर्मल सेलो टेप चलेगी। और अगर ऊपर लगाने हैं बैलून तो उसके लिए रिबन भी। ये रिबन भी काफ़ी सस्ता मिलता है, 500 रुपये का मिल जाएगा। और बैलून्स फुलाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है बैलून्स को इन्फ्लेट करने के। या तो आप मशीन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, मशीन भी बहुत कुछ महंगी नहीं आती। नहीं तो आप ये मैनुअल पंप ले सकते हैं किसी भी बेकरी शॉप से या फिर डिस्पोजल शॉप से आपको मिल जाएगा। मैनुअल पंप है, उससे भी हम इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी मेहनत पड़ जाएगी और टाइम लगेगा, और इससे भी काम चल सकता है। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपको चाहिए एक डेकोर करने के लिए। बहुत कम सामान चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि आप क्या डिजाइन कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस में एक बेसिक सी डेकोरेशन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आपको चाहिए एक ये कलर और एक ये, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। आपको जस्ट इन्फ्लेट करना है। ये दो इस तरह से फूल जाएंगे तो इनको टाई करना है आपस में। ये एक पेयर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब एक पेयर हम और बना लेते हैं। ये हो गए हमारे दो पेयर। ये दो पेयर हैं हमारे। अब इनको ज्वाइन करके हम एक बंच बना देंगे। ये क्रिसक्रॉस में रखा, बस दो बार ऐसे घुमा देना है और ये एक बंच बन गया। अब ऐसे मल्टीपल बंचेस हमको चाहिए होंगे। तो देखो ये सब बंचेस अब हम बना चुके हैं पेयर से, बहुत सारे बंचेस बना लिए। तो ये धागा है, इससे इसको बंच को हम इसमें अरेंज करेंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डिजाइन बना। इसको कहीं पे भी हमको एक बार बांध लेना है, स्टक कर लेना है। अभी मैं अपने को डाउन में हूँ तो मैं यहीं पे बांध के दिखा रहा हूँ आपको कोई जगह। इसको यहाँ पे जैसे एक नोट लगा दिया, डबल नोट। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस पैटर्न में रखना है बैलून को, सर्कल वाले अपोजिट आगे लगे। तो वो फट गया, अभी हम नया लगा रहे हैं। ये देखो, इसको क्या करना है, एक बार रखना है। इसको हमने जस्ट ऐसे दिखा देता हूँ। धागे को पकड़ना है, इसको क्रॉस पैटर्न में पकड़ना है और इसको जस्ट हमने धागे के ऊपर प्लेस कर दिया। अब इसको दो बार घुमा देंगे, एक बार ऐसे, बस एक बार ऐसे, बस इतना सफिशिएंट है। अभी हम एक बार और लेंगे, और दिखा देता हूँ। इसको क्रॉस पैटर्न में पकड़ना है और जस्ट इसको यूं लगा देंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, थोड़ा सा टाइट रख देंगे। ये ध्यान रखना कि थोड़ा टाइट है। तो जस्ट डेमो के लिए हम इस वॉल पे आपको डेकोर करके दिखा रहे हैं। ये ग्रीन जो हमारा सनबोर्ड है इसको हटा देता हूँ मैं। इस वॉल पे मैं आपको डेकोर करके दिखा देता हूँ। हमने डिजाइन बना लिया, बैलून की एक आर्क बना चुके हैं। अब इसको दीवार पे पेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है टेप लगाकर और दूसरा तरीका है बाय थ्रेड और धागा। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ धागे से, हम इस वाले धागे से या किसी भी नॉर्मल धागे से हम उसको वहाँ पर बांध सकते हैं, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और दीवार पर ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। टेप के साथ ये प्रॉब्लम है कि फैन चलेगा तो वो टेढ़ा भी हो सकता है या फिर गिर भी सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको चाहिए होंगे 3 पीसीज ऑफ धागा।
3 धागे के पीस चाहिए, 1 2 3 इस तरह के, इतने छोटे छोटे, और 3 चाहिए इतने बड़े बड़े। ये देख लो, ये एक हाथ जितने, एक बाजू जितने चलेंगे, 3 ये और 3 ये। तो इस वॉल पे हम डेकोर करने वाले हैं, इस वॉल पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये धागे कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको देखो आगे कर लो। इस धागे को हमने टेप से इस तरह से चिपका देना है। ये रखा इस टेप को यहाँ, ठीक है, ये लगा दिया, पास से निकालेंगे, और एक बार हमने कर दिया यूं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये होल बनेगा, ये होल हमको चाहिए मेन, क्योंकि इस पे हम बड़ा धागा बांधेंगे। ओके, बस देखो इस तरह के मैंने होल्स बना दिए हैं, ये धागे के लॉक्स 1 2 एंड 3, टोटल 3 बनाए हैं। तो ये 3 लॉक बनाने के बाद हमको इस पे 3 ये बड़े बड़े धागे बांधने हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। इस होल में से निकाल देना है और 2 बार इसको नॉट लगाना है, 1 एंड 2। ये इस तरह से दिखेगा, कुछ लटकेगा। तो इस तरह से ये 3 धागे हमने लगा दिए हैं होल पे, और ये लेंगे अपना बलून की आर्क जो बना चुके थे हम पहले ही। तो मैं इसको आपको लगाना सिखाता हूँ। इसको आपने बस पकड़ना है सेंटर से, सेंटर वाले दीवारे को मान लो 11 है टोटल, तो 5 उस साइड छोड़ दो, 5 इस साइड छोड़ दो, 6 वन को आप पकड़ लीजिए। तो इसको यहाँ पे आपको प्लेस करना है, धागे को निकालना है। आगे से दिखाते हैं, आगे प्रॉपर दिखाओ, यहाँ पे दिखना चाहिए, दिख रहा है? देखो ये धागा पकड़ा, इसको यूं निकाल दिया हमने बीच में से, ठीक है। तो इसको जस्ट हमको रोल करना है, ये हमने रोल कर दिया, ठीक है, और छोड़ दिया ऐसे ही। अब हमको थोड़ा सा राइट जाके इस वाले धागे को पकड़ लेंगे, थोड़ा सा खींच के, और यूं इसको हमने रोल कर दिया, ये यहाँ पर टिक जाएगा, छोड़ दिया। ऐसे ही उस साइड करेंगे, हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये देखो टेप से बहुत बेटर स्टेबिलिटी अभी इसकी है। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक बलून यहाँ पे खुश हो चुका है, तो उसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही मोड़ देंगे और एक बीच में नया बलून डाल देंगे। आधा इसको कंप्लीटली फोड़ देंगे, फोड़ दिया। हमने इस जगह एक सिंगल बलून ले लिया, इस पे डबल टेप लगा दिए, इसी को हम बीच में एडजस्ट कर देंगे ताकि ये डिजाइन कंप्लीट लगे, जो कि लग भी रहा है। वो जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हम कट कर देंगे। आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब 20-30 रुपए में मार्केट से या बेकरी से। इसको खोलना बहुत ध्यान से होता है, तो ये उलझ जाता है बीच में। देखो इसको इस तरह से खोलना रहता है, ये आपने खोल दिया। अभी हम इसको लगाएंगे इधर, डबल टेप देना इसमें पूरा कंप्लीट खोल के। मैं प्रॉपरली नहीं लगा रहा हूँ, वैसे तो 2 या 3 कट करते हैं, बट मैं इतना पैसा क्यों वेस्ट करूँ, मैं एक ही लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह से डबल टेप आपको लगानी है, एक सेंटर में, एक कॉर्नर पे और एक राइट कॉर्नर पे। इस तरह से हमने टेप लगा दी है, इसको हम लगाएंगे बिल्कुल सेंटर। तो हैप्पी बर्थडे बैलून आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे मार्केट में। किस तरह का रहेगा, कार्ड्स वाला, इसकी लोग किस तरह की आती है, ये किस तरह का होता है जो कि कर्सिव में लिखा होगा, और एक तरह का फॉइल बैलून होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, इसमें लिखा होता है। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए ये यूज करने वाले हैं।
और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। इसको जस्ट हम ओपन कर देते हैं। इसमें इस तरह के कार्ड्स आते हैं, ये हैप्पी बर्थडे बना हुआ है। और ये रहा इसका रिबन, इसको रिबन में हमें डालना है, जो आप इजीली घर पे डाल सकते हैं। कार्ड्स सब अलग अलग कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे टेबल पे आपको दिख रहा है, इस तरह से रख लो। जैसे मैं बर्थडे डाल रहा हूँ, रिबन छोटा पड़ गया तो मैंने धागा ले लिया, हमारी भाई रिबन ही डाल रहे हैं, बर्थडे डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब 2 होल मिलेंगे आपको फ्रंट की साइड से पहले होल में डालना है धागा, और बैक से निकालना है सेकंड होल से। ये हो गया बी, ठीक है। अगर ये आप फ्रंट से नहीं डालेंगे, पीछे ही डालेंगे, तो यहाँ पे धागा फ्रंट में दिखेगा और वो गंदा दिखता है। तो ये बी हो गया। अब ऐसे एक एक करके मैं सब डाल देता हूँ। तो अब हमने हैप्पी बर्थडे को रिबन में डाल लिया है। अभी ये हैप्पी है, पहले हम हैप्पी लगाएंगे, नीचे बर्थडे लगाएंगे। तो जो हैप्पी है इसके एंड पे हमने लगा दी टेप, इस तरह से। पहले एक एंड पे लगा के हमको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब सेकंड एंड को बाद में देखेंगे। ठीक है भैया, एक एंड हो चुका है। अभी दूसरे एंड पे हम थोड़ा ऊपर कीजिए, यहाँ पे हमने लगा दिया, ये हैप्पी वाला लग चुका है। अब वो जो एक्स्ट्रा रिबन लगा हुआ हम उसको काट देंगे। तो ये बेसिक लुक आ चुकी है एक बार। अब हम इसकी माइक्रो डेकोरेशन में जाएंगे। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें, इसको कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं मैं वो दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये 2 आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हैं, इन फ्लावर्स को हम लगाने वाले हैं। कैसे, जैसे देखो पीछे कार्ड लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ये सेलो टेप होती है नॉर्मल, उसको डबल टेप कैसे बनाते हैं, इसमें 2 फिंगर्स प्लेस करके इस तरह से लिया, ये बन गई इसकी डबल टेप। ये लगा एक इधर एक इधर, इस तरह से ये डबल टेप लग गई, उसको लगा देखो हमारी वाली लगा दे। इसके लुक में थोड़ा फर्क पड़ा। अभी हमारे पास और क्या है यहाँ पे बेसिक में, ये बटरफ्लाई, ये भी आपको सेम बेकरी शॉप से कहीं से भी मिलता है। इसको भी हम पेस्ट करते हैं। देखो एकदम से लुक बदल चुकी है। उसका रीजन ये है कि हमने बैक बल्ब ऑन कर रखा था, जो लाइट पीछे से आ रही थी तो उसकी लुक ज्यादा पीछे दिख रही है। अभी क्या है, वो ज्यादा इग्नोर हो चुकी है लुक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस वॉल पे आप रोल करो उसकी बैक साइड से लाइट नहीं आनी चाहिए, उसके फ्रंट साइड से लाइट पड़ेगी तो आपकी फोटोज अच्छी आएंगी, डेकोर भी अच्छा दिखेगा। तो ये एक बेसिक डेकोर आइडिया है जो मैंने आपको दे दिया है। आप अपने घर पे बहुत कम बजट में बहुत इजीली डेकोर कर सकते हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए बैलून बाय श्रोता। थैंक यू।